मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि 1 फरवरी 2022 को 11 बजे हमारे जो हॉनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर हैं, निर्मला सीतारमन, बजट स्पीच को डिलीवर किया, यूनियन बजट को। और उसमें अगर देखा जाए तो एक बड़ा जो निराश है, वो सोशल सेक्टर को लेकर है, हमेशा की तरह। यानी जो नेशन स्टेट जो बना था हिंदुस्तान, इंडियन नेशन स्टेट, उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो डिबेट्स अगर हम रिविज़िट करेंगे, तो वहाँ एक इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है, वो ये है कि हिंदुस्तान एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी है। उस वक़्त का जो नेशनलिज़्म का जो आइडिया था, इंडियन नेशनल मूवमेंट था, उसका कॉन्टेक्स्ट यही था कि यहाँ पर जो अलग-अलग सोशल ग्रुप्स रहते हैं, जिसके अंदर जो मार्जिनलाइज़्ड ग्रुप हैं, सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड जो सोसाइटीज़ हैं, उनको कैसे अपलिफ्ट किया जाए, उनके कल्चर्स को, उनके रिलीजियंस को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, ये तमाम कंसर्न्स जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने थे। अब उस एजेंडा को सामने रखते हुए कि हिंदुस्तान का समाज एक बेहतर हो, एक वेलफेयर स्टेट हो, उसको सामने रखते हुए एक हिंदुस्तान एक प्लान्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ा है, और उसी को सामने रखते हुए बजट बनता है हर साल फाइनेंशियल ईयर में। और उस फाइनेंशियल ईयर के कॉन्टेक्स्ट में एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर सोशल सेक्टर होता है। और हमने देखा कि जो सोशल सेक्टर में जो कंट्रीब्यूशन है टोटल बजट का, वो यानी साल बर साल जो है वो कम होता आ रहा है, और पिछले साल यानी बहुत ही यानी कम उसके अंदर सोशल सेक्टर का शेयर रहा है, ख़ास करके हेल्थ और एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखें। तो इसमें मैं यहाँ पर दो जो एरियाज़ हैं सोशल सेक्टर के, उन चीज़ों पर मैं बात करने की कोशिश करूँगा। एक है एजुकेशन एजुकेशन बजट, और दूसरा है माइनॉरिटी बजट। एजुकेशन बजट की बात की जाए तो हम थोड़ा पीछे जाते हैं। 1964-66 में एजुकेशन कमीशन की तश्कील हुई थी, और जिसको हम कटारी कमीशन कहते हैं। उसने 6% का रिक्वायरमेंट रखा था जीडीपी का। और फिर वो आगे चलकर 1968 की पॉलिसी में उसको अडॉप्ट किया जाता है। 86 में बाकायदा ये टारगेट सेट किया जाता है कि 6% जीडीपी का होना चाहिए। लेकिन इतने सालों के बाद में, यानी उस वक्त जो जिस तरह का हमारा प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन जिस सिचुएशन में था, जो उसका वॉल्यूम था, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस, स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी कॉलेज के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो वो बहुत ही कम था। इवन 90s का डेटा ये बताता है कि सिर्फ हायर एजुकेशन में उस वक्त एनरोलमेंट रेट जो है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेट 4% था। अब जाकर जो है 27% के करीब हुआ है हायर एजुकेशन में सिर्फ। और प्राइमरी एजुकेशन ओवरऑल जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेट है वो 100 के करीब पहुंच चुका है। यानी एक बहुत बड़ा ग्रोथ है, इंस्टीट्यूशंस बड़े हैं, और उसके साथ साथ में टीचर का रिक्वायरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर का रिक्वायरमेंट, जो नीड्स हैं एजुकेशन के लिए वो भी बढ़ी हैं। और साथ साथ में एक इन्फ्लेशन एक फैक्टर है, इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी के साथ में बढ़ भी रहा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में एक बड़ा सवाल ये होता है कि क्या 6% ही रहें जीडीपी का, या उससे बढ़ा दिया जाए, एक सवाल पैदा होगा। तो बिल्कुल वो बढ़ाने की ज़रूरत है, उसको 10% से क्रॉस करने की भी ज़रूरत है, जिस तरह का एजुकेशन जिस वॉल्यूम से इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, प्रेज़ेंट हुकूमत की एक एम्बिशियस पॉलिसी थी। उसने जो है उसी उसी पैरामीटर को फ़ॉलो किया है जो खटारी कमीशन ने सजेस्ट किया था, वो 6% वाला था। 6% सजेशन के से 6% को एनईपी के अंदर इंट्रोड्यूस करने के बावजूद, जो अभी जो बजट को प्रेज़ेंट किया गया है, उसके अंदर एजुकेशन पे अप्रॉक्सिमेटली 1,04,000 करोड़ का एजुकेशन पे बजट है। और उसके अंदर हायर एजुकेशन पे 63,000 करोड़ का है, और 40,000 अराउंड जो बजट है वो सॉरी हायर एजुकेशन के लिए, 63 स्कूल एजुकेशन के लिए है। ये ओवरऑल सिनेरियो है इसका एजुकेशन के बजट का। और ये इसको मैंने कैलकुलेट करके देखा तो ये सिर्फ जो है 0.51% ऑफ जीडीपी हुआ है, आज का अभी का जो जीडीपी है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जैसे 2021-22 का जो फाइनेंशियल ईयर था, उस वक्त एजुकेशन में जो बजट एलोकेट हुआ था, वो स्टेट का शेयर मिलाकर जो है 4.42% था, 4.41% था, जिसके अंदर 3.99% जो था जीडीपी का, वो स्टेट का शेयर था, एक बड़ा शेयर। 0.41 जो शेयर था वो सेंट्रल का था, सेंट्रल गवर्नमेंट का था।
अब वो बढ़कर जो है 0.41 से 0.51 हुआ है। मतलब सिर्फ़ एक एक यानी अमाउंट में बताएँगे तो 93,000 करोड़ का पिछला बजट था, वो 1,04,000 यानी अराउंड 11,000 करोड़ का बजट जो है पिछले साल से इस बार बढ़ा है। लेकिन जो बड़ी रकम है, जो चेंजेस आए हैं, वो समग्र शिक्षा अभियान में आए हैं। 6,000 का एक इंक्रीमेंट उसके अंदर हुआ है। ये अच्छी बात है कि समग्र शिक्षा अभियान का बजट बढ़ा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है एजुकेशन की, जिस तरह से 19% टीचर्स का रिक्वायरमेंट जो यूएन की रिपोर्ट आई है 2021 की स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, और उसी तरह से सिर्फ 27% गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जहाँ पर फंक्शनल इलेक्ट्रिसिटी चलता है, और क्लासरूम की बिल्डिंग्स की हालत हो या क्लासरूम की हालत हो, इवन गवर्नमेंट स्कूल्स का जो एनरोलमेंट है वो सिर्फ 75% है एनरोलमेंट रेट। और हायर एजुकेशन की सिचुएशन देखेंगे कि जिस तरह से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, जिस तरह का डीयू का जो केस आया था, कट ऑफ इशू, वो क्या है? वो यही है कि आपके पास क्लासरूम्स कम हैं, इंस्टीट्यूशंस की कैपेसिटी कम है। जैसे हायर एजुकेशन में ओबीसी जो मंडल 2 आया रिजर्वेशन का, और उसके बाद में डीयू बाकी यूनिवर्सिटी में ये देखा गया कि क्लासरूम का कैपेसिटी या यूनिवर्सिटी का कैपेसिटी, जो बिल्डिंग का कैपेसिटी है, उसको एक्सपैंड किए बगैर ही जहाँ 50 बच्चे बैठते हैं, स्टूडेंट्स बैठते हैं, उसमें 90 बच्चों को इंक्लूड किया गया है। ये सूरत-ए-हाल है। इस कॉन्टेक्स्ट में क्या सेंटर का जो शेयर है जीडीपी का 0.51 कितना साइंटिफिक है, कितना रीज़नेबल है, ये मुझे और आपको सोचने की ज़रूरत है। ये सवाल भी करने की ज़रूरत है कि स्टेट अब कंट्रीब्यूट करेगा, स्टेट मैक्सिमम 4% कंट्रीब्यूट करेगा। फिर भी जो है इनका अपना जो एम्बिशियस पॉलिसी ये लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएँगे। दूसरी रही बात माइनॉरिटी बजट की। माइनॉरिटी के बजट की मैंने कहा कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो डिबेट थे, माइनॉरिटीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव थे। इवन अम्बेडकर के जो स्टेटमेंट्स हैं, माइनॉरिटीज़ को क्यों हम लोग एड्रेस करें, उनके इश्यूज़ को क्यों सॉल्व करें। अब इस कॉन्टेक्स्ट में ही बहुत सारे सच्चार कमेटी की हो, नेशनल जो कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ हो, फिर इनके लिए एक सेपरेट जो प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम जो बजट का हिस्सा है, मल्टी सेक्टरल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है, ये बजट का हिस्सा है, ये तमाम चीज़ें उसके अंदर शामिल हुई। अब उसमें जो खर्च है वो सिर्फ़ जो है टोटल बजट का बजटेड एक्सपेंडिचर है उसका 0.13% ही खर्च हो रहा है। यानी ओवरऑल जो पॉपुलेशन है माइनॉरिटीज़ का, 6 माइनॉरिटीज़ का, वो 21% पॉपुलेशन है, और उनको क्या 0.13% क्या काफ़ी होगा? क्या ज़रूरतें पूरे हो सकती हैं? ये एक सवाल है। अगर स्पीच की बात करें, स्पीच में जो फ़ोकस रहा है ज़्यादातर वो डिजिटल एजुकेशन पे रहा है। डिजिटल एजुकेशन को लेकर हम जानते हैं कि एक तो ये है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं है हिंदुस्तान में, और दूसरा ये है कि जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ टीचर्स जो है ट्रेन नहीं है डिजिटल जो ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग को इक्विप कर सकें। सिर्फ़ एक एक जो रिपोर्ट है यूडाइस की, सिर्फ़ 17% जो टीचर्स हैं वो लोग इस काबिल हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन दे सकें। ये सूरत-ए-हाल है। इस कॉन्टेक्स्ट में यानी ये जो माइनॉरिटीज़ और एजुकेशन के लिए जो एलोकेशन है, वो मेरे नज़र में थोड़ा एक डिसअपॉइंटिंग है और अनकॉल्ड फॉर है, और हम लोगों को आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा इस पर मेहनत करनी होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इन सेक्टर्स में खर्च करें। क्योंकि इन सेक्टर्स में खर्च होगा तो वो एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट होगा। अगर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इवॉल्व करेगा, बढ़ेगा, ग्रो करेगा, वो अल्टीमेटली इस देश का ही एक जो ग्रोथ में वो कंट्रीब्यूट करेगा। शुक्रिया।